भाई जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था वो तो ट्रैम करने वाला है। यानी कि आप लोगों के लिए ट्रैम 350 सीरीज़ जो हो वो 7 अप्रैल को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करने जा रहा है। अब इस बाइक की बहुत सारे टेस्टिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिली थी। जिस टाइम वीडियो बनाया था तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बट फाइनली जो है वो ट्रैम ने ये चीज़ कर दी। अब दो कंपनीज और बची हुई हैं जो कि अपनी बाइक्स के साथ यही स्टेप लेने वाली है। एंड उनमें से आपको पता है कि बजाज एंड केटीएम जो है वो इस लिस्ट के अंदर रहेंगी। बजाज के बारे में काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई क्या NS 350 सच में आने वाली है या फेक न्यूज़ है, और NS 350Z अगर आती भी है तो क्या 400 जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। आज की वीडियो में उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कब लॉन्च होने वाली है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, उन सभी चीज़ों के बारे में। भाई सबसे पहली चीज़, इस बाइक को लेकर के आने का जो मेजर रीजन है वो यही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भाई जितनी भी 350cc से अबव आने वाली बाइक्स है ना, उन सभी को एक लग्जरी प्रोडक्ट बता दिया। एंड आई डोंट नो, बाइकर्स के साथ ये चीज़ तो कुछ ज़्यादा ही बुरी हुई है। ठीक है, 600cc से अबव रखते तो एक बार को समझ में भी आता, बट 350cc से ऊपर मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता। अब भाई सेंस बने या ना बने, गवर्नमेंट ने तो रूल जो है वो अप्लाई कर दिया है, इंप्लीमेंट कर दिया है। सो आप लोगों को डेफिनेटली अगर आप 350cc से अबव की बाइक लेने के लिए जाते हो सो सीधा सीधा आपको 40% जीएसटी जो है वो देना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई भी चांसेस नहीं है। बट भाई बजाज जो है वो अपना दिमाग से खेलता है। अगर आप लोग NS 400Z को देखोगे सो चलो एक बार को केटीएम एंड ट्रैम के अंदर तो थोड़ी बहुत चीजें जो हो वो अप एंड डाउन हो सकती थी, बिकॉज उनके इंजन जो थे वो 399cc के या 398cc के थे। बट बजाज की अगर आप डोमिनार को या फिर NS 400Z को देखते हो, इन दोनों ही मशीन्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 373cc का इंजन देखने को मिलता है। वैसे तो पिछले जब फेस्टिव सीजन था तो भाई वहां पर बजाज ने, केटीएम ने, ट्रैम ने, सभी ने, जो तीनों ही ब्रांड्स है भाई, उन्होंने जो हो वो जितना भी जीएसटी था वो सब ऑब्जर्व कर लिया था। बट ये चीज आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि कोई भी ब्रांड अगर अपनी बाइक लेकर के आता है तो वो कहीं ना कहीं भाई अपना भी फायदा देखता है, उसी वजह से वो बाइक्स को सेल करता है। पिछले एक साल तक तो इन लोगों ने पूरा का पूरा जीएसटी जो है वो खुद पे ऑब्जर्व किया, यानी बाइक की प्राइसेस नहीं बढ़ी, जो भी जीएसटी एक्स्ट्रा देना था वो कंपनी खुद देती थी। बट ये चीज जो है वो लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर जो बजाज करने वाला है भाई वो आप लोगों के लिए सेम वही चीज करने वाला है जो ट्रैम के साथ हुई है। यानी कि जो आप लोगों की NS 400Z है वो आप लोगों को आने वाले टाइम में छोटे इंजन के साथ डेफिनेटली देखने को मिलेगी। बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। अभी अगर आप लोग देखोगे तो भाई यहाँ पर जैसा मैंने आपको बोला कि केटीएम एंड ट्रैम के पास तो फिर भी एक बड़ा इंजन था, इनकी बाइक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 373cc का इंजन, यानी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 25cc बड़ा इंजन है। एंड उसी के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ 25cc बड़ा इंजन लेने के चक्कर में आप लोगों को ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। एंड बजाज ने जो है वो अपना स्ट्रेटेजी चल दी, यानी कि उस इंजन को जो है वो 349cc तक लेकर के आ जाएंगे, जो कि सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BSS कंप्लाइंट इंजन होने वाला है। पावर फिगर्स देखोगे तो देखो NS अभी आपको 43 bhp जनरेट करके देती है, बट अभी आप लोगों को जो ये पावर देखने को मिलेगा तो हो सकता है कि 38 bhp तक का पावर जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिले। वहीं अगर मैं टॉर्क के बारे में बात करता हूं तो ये बाइक लगभग 35 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करती है, तो अगर आपको 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी मिल जाएगा तो कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। बाइक जो है वो 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आने वाली है, सो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। अच्छा, काफी लोग मेरे से ये चीज पूछ रहे थे कि भाई क्या ऐसा होगा कि जब NS 350Z आएगी सो 400 कंटिन्यू रहेगी। अब देखो पिछले कुछ टाइम से भाई मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है या जितनी भी वेबसाइट से पढ़ी है, सो हर जगह मेरे को एक ही चीज मेंशन देखने को मिल रही है कि कंपनी जो है वो दोनों ही बाइक्स को कंटिन्यू रखने वाली है, यानी 350cc की बाइक को भी एंड 400cc को भी। अब उसका क्या रीजन है भाई, देखो आप लोगों को पता है कि बजाज जैसा ब्रांड जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी अपनी बाइक को सेल करता है, अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन तो इंडिया के लिए है, बट अगर आप बाहर जाते हो यानी कि आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो वहां पर ऐसा कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है कि अगर आपकी बाइक 350cc से अबव की है तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, उससे कम है तो आपको कम देने पड़ेंगे। सो यहाँ पर क्या है कि कंपनी उन बाइक्स का तो प्रोडक्शन रखेगी ही रखेगी, बिकॉज बाहर के देशों में वो बाइक्स बिकेंगी। सो भाई उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब शोरूम में सिर्फ और सिर्फ 400cc की बाइक ही तो खड़ी रहेगी, उसमें क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर सेंस भी जो है वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें बनाती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मान लो अगर आप लोगों को NS 400Z जो है वो आप लोगों को अभी के टाइम में 2,37,000 रुपए की कॉस्ट करती है। अभी ये जो प्राइस है वो जीएसटी को ऑब्जर्व करने के बाद है, बट अगर मैं इसी के ऊपर 40% जीएसटी लगा दूं तो आराम से कम 15-20 हजार रुपए तो इस बाइक के ऊपर आराम से बढ़ जाएंगे। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी ये स्टेप भी चल सकती है कि वो अपने 349cc के इंजन को भी रखे, एक तरीके से बेस मॉडल कह दे, एंड जो आप लोगों को 400Z वाला देखने को मिलता है उस पर प्राइस जो है इंक्रीज करके उसको भी सेल आउट करे। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर कि भाई उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको कम फीचर वाली बाइक चाहिए, आपको थोड़ा बजट में बाइक चाहिए, सो डेफिनेटली आप 350Z वाली बाइक की तरफ जा सकते हो। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को तो फुल NS वाली बाइक चाहिए, वो भी 400cc वाली, उस कंडीशन में क्या है कि आप लोगों के लिए NS
NS400Z जो हो ज़्यादा बेटर रहने वाली है। सो ये सभी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को देखनी पड़ेगी। एंड सेकेंडली यहाँ पर काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि भाई क्या इस बाइक्स का लुक जो हो चेंज हो जाएगा, इंजन जो है बिल्कुल ही नहीं होगा। सो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंजन के साइज को छोटा किया जाएगा, 25 cc जो हो छोटा होगा। एंड वो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, बोर साइज छोटा करने से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप इंजन को छोटा कर सकते हो। सो यहाँ पर अगर आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि बजाज जो हो बिल्कुल ही एक ब्रांड न्यू इंजन को ऊपर टेस्ट करेगा एंड न्यू लुक्स में बाइक को लेकर के आएगा, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लुक्स एंड डिजाइन जो हो वो ऑलमोस्ट आपको 90% तक जो हो वो बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगी, जैसा अभी वाली आपको NS400Z देखने को मिलती है। यहाँ पर बस ये होगा कि हाँ भाई जो इंजन है वो आपको छोटा हो जाएगा, जिससे थोड़ा बहुत माइलेज में भी डिफरेंस आएगा एंड प्राइसिंग में तो डेफिनेटली आप लोगों को डिफरेंस जो है वो देखने को मिलने ही वाला है। फीचर से भी रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर भी आपको ऐसा जो हो कुछ खास ज्यादा फीचर्स में चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाला। ऑलमोस्ट NS400Z आपको काफी अच्छे फीचर्स ऑफर करती है एंड वही सारे के सारे फीचर्स आप लोगों को इस बाइक के अंदर भी देखने को मिलेंगे, लाइक ऑल LED सेटअप, प्रॉपर डिजिटल मीटर, क्विक शिफ्टर, स्लीपर क्लच, एडजस्टेबल लीवर, 12 लीटर का फ्यूल टैंक एंड हैजार्ड लाइट, राइडिंग मोड, मतलब ये जितने भी बेसिक फीचर्स आप लोगों को इस बाइक में अभी मिला करते हैं ना। सो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं होगा कि 350Z दे दी तो उसमें सारे के सारे फीचर्स हटा देंगे। ऑलमोस्ट जो है ये सारे के सारे फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे एंड बहुत सारी चीजों का अंदाजा आप लोगों को जब ट्रैम की स्पीड 400 या फिर 350 लॉन्च होगी ना, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कंपनी ने कितने ज्यादा चेंजेस किए हैं, कितने ज्यादा नहीं किए हैं। सो एक चीज है, बाकी अगर आपको उस ट्रैम की वीडियो देखनी है तो भाई ऑलरेडी बना रखी है, तो वो भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ताकि आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन जो हो मैं जरूर दे सकूं। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, सो यहाँ पे भी ओवरऑल आप लोगों को कुछ खास चेंजेस बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मतलब इस बाइक के अंदर आपको सेम 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 150 सेक्शन तक का रियर टायर, जो अपोलो अल्फा H1 वाले टायर्स आते हैं वही कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली है। सस्पेंशन को अगर आप देखोगे तो USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स भी जो है वो आप लोगों को इस बाइक में मिलेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। लगभग 320 mm की फ्रंट में डिस्क एंड 230 mm की जो है रियर डिस्क रहने वाली है। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो देखो प्राइसिंग का जैसा मैंने आपको बोला कि अभी जो आपको प्राइस देनी पड़ती है NS400Z पे, वो सिर्फ और सिर्फ 2,36,000 से 37,000 रुपए जो हो ऑन रोड देनी पड़ती है। अब ये जो प्राइस है भाई ये विदाउट GST है, मतलब आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते। अब आप खुद ही सोचो कि अगर इसके एक्स शोरूम पे 40% GST लगाया जाए, सो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि अच्छा खासा प्राइस का डिफरेंस जो हो आपको देखने को मिलेगा। मैं मिनिमम टू मिनिमम भी मान के चलूँ तो कम से कम 15,000 रुपए का डिफरेंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। सो भाई ये एक चीज जो है वो आप लोगों को देखनी पड़ेगी कि जो आप लोगों की NS350 आएगी ना, वो आप लोगों को प्राइसिंग के मामले में काफी हद तक जो है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा महंगी नहीं पड़ेगी, सस्ती ही देखने को मिलने वाली है। अब आते हैं लॉन्च डेट के बारे में। सो देखो एक कंपनी ने तो, एक ब्रांड ने जो हो अपना पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि हाँ वो अपनी बाइक्स को जो हो लेकर के आ रहे हैं 350cc में। एंड जब ट्रैम जैसी कंपनी ये चीज कर रही है तो बजाज तो बिल्कुल भी पीछे नहीं रहने वाला। एंड जहां तक मेरा मानना है तो भाई ऑब्वियसली ये दिमाग भी बजाज का ही होगा कि क्यों ना हम अपना 50cc इंजन छोटा कर देते हैं, बाइक्स पे 40% की जगह सिर्फ और सिर्फ 18% GST ही देना पड़ेगा, तो उसमें क्या बुराई है। अब तो देखो लॉन्च डेट के बारे में बात की जाए तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि बजाज के जो अपकमिंग प्लान्स है वो लिटरली काफी कमाल के हैं। मतलब नई नई 125cc की बाइक्स, 250cc की न्यू बाइक्स, ADV जैसी मशीन जो हो आपको मिल रही है, सुपर मोटो बाइक जो हो देखने को मिलेगी। एंड ये सारी की सारी बाइक जो है ना वो आपको पल्सर ब्रांड में ना देख करके एक नए ब्रांड के साथ जो हो लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी। सो भाई बजाज जो है इन सब चीजों में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहने वाला। आने वाले 2 से 3 महीने में आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट हो गया है एंड इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कंपनी जो हो वो बिल्कुल ही GST जो हो अब्सॉर्ब करने वाली है। वो सारी चीजें जो हो कस्टमर की जेब पे भारी डेफिनेटली पड़ेगी। ये था पूरा का पूरा वीडियो। सो भाई 2 से 3 महीने इंतजार करो, आपको बाइक जो हो मिल जाएगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। बाकी ट्रैम जैसी लॉन्च होती है भाई आपको डिटेल वीडियो तो मिल ही जाएगी कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं क्या क्या नहीं। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।